मांगलिक कार्यों की शुभ वेला, क्योंकि 142 दिन बाद योग निद्रा से जाग रहे हैं श्रीहरि। तो कब है देवउठनी एकादशी? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। जाहिर है कि हर किसी को उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब श्रीहरि और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो हम बात कर रहे हैं देवउठनी एकादशी की। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना का ये पर्व है, वो शुभ घड़ी जब 4 महीने का इंतजार खत्म होता है, जब चतुर्मास के समापन पर देव जागते हैं और इसी के साथ नई और शुभ शुरुआत का समय भी शुरू हो जाता है। तो कब है देवउठनी एकादशी? 1 या 2 नवंबर। किस दिन व्रत रखें, कब पारण करें? ज्योतिष के जानकारों से इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ देवउठनी एकादशी की महिमा, उसका महत्व भी जानेंगे। उन उपायों पर चर्चा भी करेंगे जिनसे आपको मिल सकती है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा। पूजा का नियम क्या है और साथ ही साथ देवउठनी एकादशी पर पड़ रहे शुभ योगों की चर्चा भी आज हम करेंगे। देवउठनी एकादशी के बाद विवाह के कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं, आज उस पर भी चर्चा होगी। तो श्रीहरि लक्ष्मी की कृपा पाने के विशेष उपाय क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो देवउठनी एकादशी पर चतुर्मास समाप्त होता है और शादी, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। लेकिन लोगों के मन में सवाल यह है कि देवउठनी एकादशी की शुभ तिथि कब है, 1 या 2 नवंबर को? तो आज हम शुभ तिथि से जुड़े इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। दरअसल हिंदू पंचांग के मुताबिक देवउठनी एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर शुरू होगी और इसका समापन होगा 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर। उदया तिथि के मुताबिक देवउठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा, पारण किया जाएगा 2 नवंबर को। और व्रत पारण के शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो 2 नवंबर की दोपहर 1:11 से लेकर 3:23 तक इस एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है। तो कब है देवउठनी एकादशी, 1 या 2 नवंबर को? सबसे पहले हम इसी कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं, फिर उसके बाद कौन कौन सा शुभ योग बन रहा है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं सुमित्रा जी, इस वक्त कोलकाता से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा, हमारे साथ अरविंद शुक्ला जी मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ श्रुति जी भी मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ। डॉक्टर सुमित्रा, बताइए कब है तिथि? कंफ्यूजन पहली बात तो क्यों है, और दूसरा आप क्या बता रही हैं किस दिन है देवउठनी एकादशी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। नवजोत जी मेरे से ही शुरुआत कर दी मैंने सारे कंट्रोवर्सी सुमित्रा जी से। चलिए देखिए, एक होती है उदया तिथि। हम लोग अभी तक जितने भी त्योहार देखे 2 तिथियां पड़ रही है, और प्लस इसमें एक और मजे की बात है, इसमें संप्रदाय की भी बात आ जाती है कि कौन से संप्रदाय किस दिन को मान रहे हैं। अच्छा, तो अगर संप्रदाय की बात करती हूँ तो वो बाद में बोलूंगी, पहले तिथि पे आ जाती हूँ। अगर एकादशी की बात करूँ तो 1 तारीख को सुबह 9:11 से तिथि लग रही है एकादशी की, और वो 2 तारीख को 7:31 तक रह रही है। कंफ्यूजन मेरे को बिल्कुल भी इसलिए नहीं है क्योंकि हम सेकंड को ही मानेंगे, क्योंकि हम उदया तिथि को मान रहे हैं। अगर बात करते हैं हरिवास की, क्योंकि हम हरि को ही जगा रहे हैं, वो निद्रा में है, वो एक शयन में है, और ये समय हमारे लिए मेडिटेटिव और ध्यान के लिए है। उन्होंने सब देवताओं को भी रेस्ट में भेजा हुआ था। तो ये जो समय था जिसमें हम खुद भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर रहे थे। तो अगर बात करते हैं हरिवास की, तो 2 नवंबर को 12:55 पे ये हरिवास समाप्त हो रहा है। तो हमारे पास 2 तारीख को हमें ये ऑप्शन मिल रहा है कि हम हरिवास में भगवान का देव उठानी कर सकते हैं। अगर बात करते हैं त्रिपुष्कर योग भी इसी दिन पड़ रहा है, 7:32 सुबह से शुरू करेंगे इसको 2 नवंबर को, और ये 2 नवंबर को शाम को 5:03 तक है। तो मेरे हिसाब से अगर मेरे को 1 लाइनर आप पूछोगे तो मैं तो सेकंड को ही बोलूंगी। आप बता रही है 2 तारीख। बिल्कुल। जो तिथि कंफ्यूजन है उसको लेकर पहले क्लैरिटी कर लेते हैं, फिर उसके बाद योग कौन कौन से बन रहे शुभ योग इसकी बात करेंगे। डॉक्टर सुमित्रा, व्रत किस दिन, 1 या 2 को? व्रत 1 को। आप भी एक ही को बोल रही हैं, ठीक है। चलिए, तिथि कंफ्यूजन को हमने क्लियर कर दिया है, यानी कि हमारे जो तमाम ज्योतिषाचार्य है वो इस बात को मान रहे हैं कि 1 तारीख को आप व्रत करेंगे और 2 तारीख को उसका पारण करेंगे। लेकिन अब इसी के साथ साथ खास बात यह है कि देवउठनी एकादशी की पावन घड़ी में बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। और इस दौरान जो व्रत किया जाता है उसका विधान क्या रहता है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि 1 नवंबर को
देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जैसा कि हमारे तमाम खास मेहमानों ने भी बताया है, इस दिन रवि योग का संयोग बन रहा है। 1 नवंबर को सुबह 6:33 से शाम 6:20 तक रवि योग रहेगा और ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि इसे बहुत शुभ माना जाता है। इस दौरान विष्णु लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। वहीं 1 नवंबर को ध्रुव योग का भी निर्माण हो रहा है और इस योग को गृह निर्माण और मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान की गई पूजा अर्चना का स्थिर फल मिलता है। श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा से लंबी आयु और धन धान्य का आशीर्वाद भी मिलता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए सुमित्रा जी, अब आपके पास आते हुए सबसे पहले यही बता दीजिए, तिथि कंफ्यूजन को तो हमने क्लियर कर लिया, योग शुभ कौन कौन से बन रहे हैं? जी बिल्कुल। एक बात बोलूंगी कि जब देव सो रहे थे तो इस समय हम ना तो गृह प्रवेश कर रहे थे, ना हम नया घर बुकिंग कर रहे थे, ना हम कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर रहे थे, शादी भी नहीं कर रहे थे या किसी को देखने का भी काम नहीं कर रहे थे। तो जिन लोगों का भी घर से रिलेटेड काम रुका हुआ था उन लोग के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय का अच्छा योग बन रहा है। इस समय वो घर में अपने गृह प्रवेश पे भी फोकस कर सकते हैं या नए घर को अगर वो लेना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। और सूर्य के लिए इम्पोर्टेंट, सूर्य अभी आपने देखा आज छठ भी हुई है तो सूर्य के भी अच्छे योग बन रहे हैं। तो इस समय अगर आप फलाफल की बात करें तो शुभ फल तो मिलेगा ही, क्योंकि अभी जब देवता वापस जब जग रहे हैं, जब तुलसी विवाह हो रही है, इसके बाद जो एनर्जी जो स्लो मोशन में चल रही थी वो वापस फास्ट मोशन में आएगी। और त्रिपुरुषकर योग तो बन ही रहा है 2 तारीख को, जो मैंने पहले भी बताया। बिल्कुल डॉक्टर सुमित्रा, आपके पास आऊंगी। ध्रुव योग का निर्माण भी हो रहा है और कहा जाता है कि ये योग जो है वो जितने मांगलिक कार्य हैं उसके लिए बहुत शुभ होता है। खास तौर पर अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, कितना शुभ उनके लिए समय रहने वाला है? जी बिल्कुल। इसी समय से तो एक्चुअली शादी का टाइम स्टार्ट भी हो रहा है। और उन लोगों के लिए भी, जैसे मान लीजिए जिनकी अपनी बेटियां नहीं हैं और वो चाह रहे हैं कि उनको भी पुण्य मिले कन्यादान का, तो उनके लिए भी ये शुभ इसलिए कि वो तुलसी विवाह अगर करते हैं तो ऐसा शास्त्रों में बोला गया है कि अगर आप तुलसी का विवाह करवा देते हैं इस दिन तो आपको भी एक कन्या के दान का फल मिलता है। तो जिनके अगर डॉटर नहीं है वो भी इस समय में एक तुलसी का विवाह ज़रूर संपन्न करें, अपने घर में नारियल लें और जो प्रोसेस होता है विवाह का वो पूरा प्रोसेस शालिग्राम के साथ तुलसी का ज़रूर विवाह करें। और नदी में स्नान अगर वो व्यक्ति करता है तो उस समय उनको अश्वमेध यज्ञ का भी लाभ होता है। तो ये जो समय जब शुरू हो रहा है इसमें मैरिज के लिए, तो जिनकी भी मैरिज नहीं भी हो रही है वो भी अगर इस समय बैठ के अगर तुलसी जी का पूजा करते हैं और जो डाला सजा के जो उतने सामग्री होती है जो तुलसी जी को चढ़ाए जाते हैं वो अगर चढ़ाते हैं और नारियल और बादाम का अगर दान करते हैं तो व्यक्ति की भी शादी, जिनकी रुकी हुई है उनकी शादी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये समय तो जिनके मैरिज का पहले से निर्धारित है उनके लिए भी अच्छा समय है। जिनके लिए ऑस्पिशियस टाइम नहीं है, माने जिनकी अभी तक शादी नहीं फिक्स हो पा रही है, उनके लिए भी एक अच्छा समय है। पर जिनकी डॉटर नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है कि वो खुद भी कन्यादान तुलसी का करें। बिल्कुल। एक बार डॉक्टर सुमित्रा, शास्त्रों में तुलसी विवाह को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, ये हमें अरविंद शुक्ला जी ने बताया, लेकिन क्या कुछ ऐसा भी बताया गया है कि किसको तुलसी विवाह नहीं करना चाहिए, किसी को करना चाहिए, हर कोई इसको करवा सकता है? जी, अगर बात करूँ स्कंद पुराण की या पद्म पुराण की तो उसमें एक लाइन लिखी गई है कि तुलसी जी जो है वो विष्णु भगवान की हरि प्रिया हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला, जिसकी शादी नहीं हुई है या जिनके भी घर में डॉटर नहीं है वो तो तुलसी जी का विवाह करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अनमैरिड कोई लड़की है या लड़का है, वो एटलीस्ट इसका दर्शक ज़रूर बने। जब यह विवाह संपन्न हो रहा हो वो वहाँ एज अ गेस्ट ज़रूर मौजूद रहें। डेफिनेटली उस समय उनको 2 मंत्रों का जाप करना है, ओम नमो नारायण, दूसरा ओम तुलसी नमो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो दिन है देवउठानी एकादशी, इसमें 4 महत्वपूर्ण चीज़ें एक साथ हो रही है अगर आप ध्यान से समझें तो। पहले हम इसमें तुलसी विवाह भी कर रहे हैं, हम दीप दान भी कर रहे हैं, हम यहाँ पे विष्णु भगवान का पूजन भी कर रहे हैं, इसके अलावा हम ब्राह्मण भोजन भी कर रहे हैं। और एक चीज़ अगर आप समझें कि इस समय जो दक्षिणायन और उत्तरायण वाली जो बात होती है, यहाँ से समय सूर्य का शुरू होता है, जहाँ से दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गमन भी शुरू होता है। अगर इस समय अगर हम दीप जला रहे हैं तो दीप को भी हमें 4 जगहों पे जलाना बहुत आवश्यक होता है। तो जिनकी शादियां नहीं हो रही, जैसे आपने बताया वो बच्चे जिनकी शादियां नहीं हो रही है और वो चाहते हैं उनकी शादी हो, तो जो फेरे वाला काम है वो नहीं कर सकते, बट वहां पर उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो 4 दीपक जरूर जलाएं और जो तुलसी का पौधा है उसके चारों तरफ लगाएं। इससे क्या होता है कि हमें विष्णु की कृपा मिलती है
और आगे हमारे जो दाम्पत्य जीवन है उसकी सुख सुविधाएं भगवान देते हैं। कोई नदी के किनारे अगर हम जाकर दिया जला रहे हैं तो हम हमारे पितरों की शांति के लिए उसे जला रहे हैं और मोक्ष की कामना भी हम कर सकते हैं। अगर हम मंदिर या धर्म स्थल में जाकर जला रहे हैं तो हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चारों की प्राप्ति करेंगे। और हम अपने घर के द्वार पर अगर दीपक जलाते हैं तो हम लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में ला रहे हैं और हम चाहते हैं कि रिद्धि सिद्धि भी हमारे घर में आए। तो हमें घर के हर कोने पर इस दिन दीपक जरूर जलाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। यानी सीधा सा है कि जिस तरीके से हम दीपावली मनाते हैं ठीक उसी तरीके से अलग अलग कोनों में दीपक जलाने चाहिए। वक्त की कमी है, सुमित्रा जी एक छोटा सा उपाय आपसे भी जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, दीपदान के दिन आप 30 मिनट्स बाद, सूर्यास्त के 30 मिनट्स बाद आप हाथ में सबसे पहले एक दीपक लें, ईस्ट के तरफ आप फेस करें और सबसे पहले एक संकल्प करें कि ये दीपक मैं आपको विष्णु भगवान और मैं लक्ष्मी जी आपको चढ़ा रहा हूँ, मेरे जीवन में धर्म, ज्ञान और प्रकाश को ज़रूर भरें। इसके बाद आप इस दीपक को जलाएं और इसके बाद आप इनको, जो मैंने बताया कि तुलसी के चारों कोने पर रखना है और हो सके तो 11 या 21 दीपक कम से कम करें। और किसी भी ब्राह्मण को जब आप दान दे रहे हैं तो कोशिश करें गन्ना, चावल, मिर्च और जो खाने की जो इतनी सामग्री होती है खाना बनाने की वो ज़रूर दें। और विष्णु भगवान को येलो कलर के जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो चढ़ाएं, फूल हो, फल हो, वस्त्र हो, नहीं हो तो आप खीरी बनाएं, उसके अंदर केसर डालें। तो डेफिनेटली आज येलो चीजें आपको जरूर चढ़ानी है, खजूर जरूर चढ़ाना है। गायत्री मंत्र का अगर कुछ नहीं कर सके तो सारा दिन गायत्री मंत्र का जाप करें। जी चलिए, वक्त अभी इतना ही। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवउठनी एकादशी कब है, क्या 2 तारीख, इस कंफ्यूजन को भी दूर किया और इस दिन आपको क्या करना है, ये सब हमने जाना खास मेहमानों से। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।